हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कवि रैदास जी कक्षा 9 पाठ 1 जो पद्य खंड है उसमें से लिया गया है। पद्य खंड का मतलब मैंने आपको उस समय भी बताया था, जो काव्य होती है, जो काव्य कविता दोहा छंद आदि जो होते हैं वो पद्य के अंतर्गत आते हैं, पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। साहित्य के दो भेद होते हैं, गद्य और पद्य। गद्य के अंदर कहानी, चंपू और लेख ये सब आते हैं, और पद्य के अंतर्गत काव्य, दोहे और काव्य खंड, कविता आदि आते हैं। तो जो रैदास कवि है, इनका जन्म 1388 से 1518 के बीच में हुआ था। बच्चों देखो, ये जो काल था, इस समय हमारे ऊपर मुगल एम्परर भी थे, और उस समय जो था भक्ति काल के ये प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उस समय जो लोगों में भक्ति भी बहुत तीव्रता से बह रही थी, और जो भक्त कवि थे उन्होंने दो प्रकार से भक्ति की थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत तो जैसे निर्गुण भक्ति के ये प्रसिद्ध कवि हुए हैं रैदास आदि, कबीर आदि। और सगुण भक्ति के अंदर क्या करते थे, एक होती है सगुण भक्ति और एक होती है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंदर बच्चों किसी प्रकार का आडंबर दिखावा नहीं होता है, वो ईश्वर से एकाकार रहते हैं। जबकि सगुण के अंदर ईश्वर की मूर्ति आदि पूजा करके, मूर्ति आदि के माध्यम से प्रेम व्यक्त करके भक्ति की जाती है। तो रैदास जी जो थी रैदास कवि, नामदेव आदि जो कवि हुए हैं, उन्होंने निर्गुण भक्ति की थी, और इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ आदि जैसे दिखावों में रैदास जी का जरा भी विश्वास नहीं था, और वो व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। मतलब इनके जो काव्य है उनमें आंतरिक प्रेम, भाईचारा और समाज को उन्होंने इक्वालिटी का जो मैसेज है वो दिया है अपनी काव्य में। और इनकी जो भाषाएं है वो भाषा में सरल और व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और इन्होंने घूम घूम कर, मतलब उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में जगह जगह घूम कर काव्यों की रचना की। तो इनके अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का भी इनके काव्यों में मिश्रण है। तो इस प्रकार रैदास जी को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ये सब अलंकार जो होते हैं वो काव्यों को सौंदर्य प्रदान करते हैं। जिस प्रकार एक अलंकार का मतलब होता है गहना, जिस प्रकार एक स्त्री गहने पहनकर, अलंकार पहनकर सौंदर्य को और अधिक बढ़ा लेती है, उसी प्रकार अगर काव्य के अंदर उपमा आदि, रूपक आदि जैसे अलंकार अगर लग जाए तो वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। तो यहाँ पर उपमा का मतलब होता है एक समानता दर्शाना। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय की बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति से पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास जी के 40 पद को सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में ही सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार हमें थोड़ा सा कवि परिचय भी प्राप्त होना बच्चों बहुत ज़रूरी है। कवि से संबंधित अगर कोई बात आए तो आपको पता होना चाहिए कि इनके जो पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब नामक ग्रंथ में सम्मिलित किए गए। ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो इंटरनली जीके टाइप भी क्वेश्चन होते हैं, एक्चुअल फैक्ट लिए हुए क्वेश्चन होते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सीधे रूप से पूछे जा सकते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस निर्गुण भक्त के, किस कवि के दोहे सम्मिलित है, एक पद्य सम्मिलित है, तो रैदास के सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर दो पद है, एक में उन्होंने अपनी और ईश्वर की तुलना की है, और अपने और ईश्वर की तुलना करते हुए एक दूसरे में सामीप्य दिखाया है, और दूसरे में उन्होंने बताया है कि उनका जो प्रभु है वो कहीं भी मंदिर मस्जिद कहीं पर भी नहीं रहता है, बल्कि वो तो उनके दिल में रहता है, उनके मन में रहता है, उनके अंतस में हमेशा विद्यमान रहता है, और हर हाल में, हर काल में, हर समय, और सर्वगुण संपन्न उनके ईश्वर है। और मैं उनकी आराधना, उनकी भक्ति करके थोड़ा थोड़ा उनके सानिध्य में उसके एकाकार को प्राप्त कर रहा हूँ। इसलिए कवि को उनके जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा, उसके स्वभाव का वर्णन है। रैदास कहते हैं कि भगवान
ने तथाकथित निम्न कुल भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है, उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। और दूसरे पद में रैदास जी ने अपने जैसे, अब जो रैदास जी थे, कबीर जो थे, वो थोड़े निम्न जाति के कवि थे, निम्न जाति के थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर की भक्ति को करके उच्च दर्जा प्राप्त कर लिया था। ईश्वर की भक्ति करके अपने आप को उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था और फिर लोगों में भी वो पूजनीय बने। इस प्रकार जी रैदास कहते हैं कि हम जैसे तुझको भी उन्होंने ऊंचा स्थान प्रदान किया। तो आगे चलते हैं बच्चों, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। रैदास जी का कवि परिचय होने के बाद में पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो यहाँ पर रैदास जी के द्वारा स्वयं की और ईश्वर में समानता प्रकट की गई है। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है कि अब रैदास कवि कहते हैं कि अब ये जो राम नाम की रट लग गई है ना, अब ये छूट नहीं सकती है। अब ये कैसे छूटे? अब क्योंकि प्रभु जी, हे ईश्वर, आप चंदन हैं, आप चंदन के समान हैं और हम पानी हैं। जब चंदन और पानी आपस में मिल जाते हैं तो फिर अलग नहीं होते हैं, पूरा क्या हो जाता है, सुगंध सब और फैल जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंदन और पानी मिल जाते हैं, चंदन और पानी मिल जाते हैं, चंदन के संपर्क में आने से पानी में भी सुगंध फैल जाती है और उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से रैदास जी और कहते हैं कि आप और ईश्वर, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। प्रभु जी तुम गण बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। अब यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप क्या है, ईश्वर को उन्होंने बताया है बादल और रैदास जी ने स्वयं को बताया है जंगल के मोर। जिस प्रकार बादलों को देखकर जंगल का मोर नाच उठता है, जिस प्रकार बादलों को देखकर जंगल का मोर नाच उठता है, उसी प्रकार रैदास जी भी अपने प्रभु को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर को यहाँ पर जैसे चितवत चंद चकोरा, यहाँ पर ईश्वर को चंद्रमा कहा है और रैदास जी ने स्वयं को चकोर पक्षी कहा है। जिस प्रकार चकोर पक्षी है वो चंद्रमा की चांदनी में ताक लगाए, आस लगाए बैठा रहता है, जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को तल्लीन होकर देखता है, उसी प्रकार रैदास जी भी अपने ईश्वर को तल्लीन होकर देखते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पर रैदास जी ने प्रभु जी को, ईश्वर को कहा है कि हे ईश्वर, आप दीपक हैं और मैं हूँ बाती हूँ। जिस प्रकार आप तो दीपक के समान उजाला लिए हुए, ज्ञान का प्रकाश लिए हुए हैं, और जिस प्रकार दीपक में प्रेम से बाती दिन रात जलती रहती है, उसी प्रकार रैदास जी अपने प्रभु के प्रेम और सहारे से लोगों को दिन रात ज्ञान देते रहते हैं। देखो, अब यहाँ पर ईश्वर को तो दीपक बता दिया और खुद को बाती बताया है कि जिस प्रकार दीपक के अंदर बाती प्रेम से जलती रहती है और उस प्रकाश से सब लोगों को ज्ञान का प्रकाश होता है। तो यहाँ पर स्वयं को बाती और ईश्वर को दीपक बताया है, और जिस प्रकार दीपक के अंदर बाती प्रेम से जलती रहती है और रात दिन जलती रहती है, और उसी प्रकार मेरे भी इस ज्ञान रूप प्रकाश से सभी लाभान्वित हो रहे हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। अब यहाँ पर रैदास कवि ईश्वर को मोती और खुद को धागा कि जिस प्रकार हम दोनों एकाकार होते हैं, जब हम दोनों मिल जाते हैं, जब मैं भक्ति करके आपसे मिल जाता हूँ तो
आप मोती हैं, मैं धागा हूँ, और दोनों मिलने पर जैसे बहुत सुंदर हार बन जाता है, उसी प्रकार हम दोनों रैदास जी ईश्वर से मिल जाने के बाद पवित्र हो जाते हैं। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, सुहागा का मतलब अब यहाँ पर सोना, ईश्वर को खुद को सोना माना है, और सुहागा क्या माना है? सुहागा ईश्वर को माना है। सुहागा एक तरीके की कसौटी होती है जिसमें सोने को परखा जाता है, सोने को चमकाया जाता है। तो जिस प्रकार सोना सुहागा से मिलकर चमकने लगता है, उसी प्रकार मैं भी आपके सानिध्य को प्राप्त करके चमकने लगा हूँ। प्रभु जी, तुम स्वामी, हम दासा। हे ईश्वर, आप स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं। ऐसी भक्ति करें रे दासा। इस प्रकार की भक्ति, स्वामी और भक्त वाली भक्ति जो है वो रैदास कवि यहाँ पर कर रहे हैं। कि रैदास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, जिस प्रकार एक दास अपने स्वामी की सेवा करता है, उसी प्रकार उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसी प्रकार रैदास जी भी अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर समानता बताई गई है। ईश्वर को चंदन, खुद को पानी, और यहाँ पर ईश्वर को बादल, खुद को मोर, ईश्वर को चंद्रमा और स्वयं को चकोर पक्षी, और यहाँ पर ईश्वर को दीपक, और रैदास कवि ने स्वयं को बाती कहा है। जिस प्रकार दीपक के अंदर बाती चमकती रहती है, जलती रहती है रात दिन, उसी प्रकार मैं भी आपसे सानिध्य सामीप्य पाकर ज्ञान से प्रज्वलित हो उठा हूँ, और स्वयं को धागा और ईश्वर को मोती कहा है। जिस प्रकार धागे में मोती पिरोकर एक सुंदर एकाकार होकर सुंदर माला बन जाती है, वैसे ही मैं भी ईश्वर, रैदास जी कहते हैं, मैं भी ईश्वर से मिल जाने पर पवित्र हो गया हूँ। और ईश्वर को सुहागा कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार सोना सुहागा के संपर्क में आकर चमकने लगता है, उसी प्रकार मैं भी आपसे मिलकर चमकने लगा हूँ। प्रभु जी के आप स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। हम इसी प्रकार की आपकी भक्ति में लीन रहें और आपकी आज्ञा का पालन करते रहे। तो इस प्रकार इस पद के अंदर रैदास जी ने कई प्रकार की समानताएं बताकर ईश्वर की निर्गुण भक्ति की है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये वाला पद पढ़ेंगे बच्चों।